नमस्कार। द उत्तराखंड न्यूज में आपका स्वागत है। सीमांत जनपद सहित अन्य जनपदों की मुख्य खबरों में दिव्य ज्योति जागृति संस्थान द्वारा आयोजित श्रीमद देवी भागवत कथा का शुभारंभ पिथौरागढ़ नगर मुख्यालय के देव सिंह मैदान में हो गया। इससे पूर्व महिलाओं द्वारा नगर में भव्य कलश यात्रा निकाली गई। इस दौरान नगर का वातावरण भक्तिमय बना रहा। आयोजकों ने बताया कि आज रविवार दोपहर 12 बजे से श्रीमद देवी भागवत कथा शुरू होगी। साध्वी अतिथि भारती कथा का वाचन करेंगी। कथा का शुभारंभ भागवत पूजन से तथा समापन आरती से होगा। 11 फरवरी को पूर्ण आहुति यज्ञ और भंडारे के साथ किया जाएगा। आयोजकों ने श्रद्धालुओं से कथा श्रवण के लिए देव सिंह मैदान में पहुंचने का आह्वान किया है। आज रविवार को टकाना यूथ क्लब द्वारा माँ खिचड़ी भोज का आयोजन किया गया है। आयोजक यूथ क्लब सदस्यों ने बताया कि पूर्वाह्न 11 बजे से टकाना तिराहे पर खिचड़ी भोज का कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। उन्होंने अधिक से अधिक लोगों से खिचड़ी भोज ग्रहण करने का आह्वान किया है। पिथौरागढ़ जनपद में बेहतर कानून व्यवस्था और अपराध मुक्त माहौल बनाने के लगातार प्रयासों के चलते पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह द्वारा 3 निरीक्षकों के तबादले करते हुए नई तैनाती पर शीघ्र कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश बीते देर सांय जारी किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक द्वारा किए गए तबादलों में पुलिस लाइन से निरीक्षक राजेश यादव को प्रभारी निरीक्षक कोतवाली पिथौरागढ़, पुलिस लाइन से निरीक्षक विजेंद्र शाह को प्रभारी निरीक्षक कोतवाली डीडीहाट, निरीक्षक नासिर हुसैन को पुलिस लाइन से प्रभारी निरीक्षक थाना मुंसारी और 2 उप निरीक्षकों सुरेश कंबोज को चौकी प्रभारी घाट से थाना प्रभारी झूलाघाट और उप निरीक्षक जावेद हसन को कोतवाली पिथौरागढ़ से चौकी प्रभारी घाट तबादला किया गया है। अपर राज्य परियोजना समन्वयक डॉक्टर मुकुल सती द्वारा पूर्व शासनादेश का हवाला देते हुए प्रदेश के सभी शिक्षा अधिकारी को दिए गए निर्देशों के अनुसार उन्हीं महिलाओं को भोजन माताओं के रूप में तैनाती दी जाए जिनके बच्चे संबंधित विद्यालय में पढ़ रहे हों। इस निर्देश के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई का एक पत्र जारी किया है। नए आदेशों को लेकर भोजन माताएं आक्रोशित हैं। भोजन माता संगठन के अध्यक्ष जानकी भंडारी ने कहा कि पूर्व में भोजन माता पद पर कार्य करने के लिए संबंधित विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों की माताओं की अनिश्चा पर कई बेहद गरीब परिवार की महिलाओं को तैनाती दी गई थी, जो पूरी निष्ठा के साथ अपनी सेवाएं दे रही हैं। नामात्र के मानदेय और वर्ष में 11 माह का ही मानदेय मिलने के बावजूद भी वो कार्य कर रही हैं। उन्होंने किसी भी भोजन माता को काम से हटाए जाने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। बीते लंबे समय से पिथौरागढ़ नगर वासियों द्वारा की जा रही मांग अब पूरी हो गई। सांसद निधि से नगर पालिका को सौदा के लिए बस उपलब्ध कराए जाने से रियायती दरों पर अब बस मिल जाएगी। नगर के तमाम सामाजिक संगठन नगर पालिका के माध्यम से रियायती दरों पर शव यात्रा वाहन संचालित किए जाने की मांग उठा रहे थे। सामाजिक कार्यकर्ता सुनील वर्मा द्वारा किए गए प्रयासों के चलते सांसद अजय डमटा ने इस पर पहल करते हुए सांसद निधि से नगर पालिका को बस उपलब्ध करवाई है। इधर नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी राजदेव जायसी ने बताया कि बस में कुछ कार्य किए जाने थे जो पूर्ण कर लिए गए हैं और बस संचालन के लिए तैयार है। बताया कि पालिका ने सामान्य परिवारों के लिए बस का किराया 5,000 रुपये और बीपीएल परिवारों के लिए 4,000 रुपये निर्धारित किया है। बस सुविधा नगर पालिका क्षेत्र में उपलब्ध रहेगी। विशेष परिस्थितियों में नगर से सटे स्थानों पर भी बस सुविधा दी जा सकती है। बस की अधिक जानकारी के लिए नगर पालिका के लिपिक गौरव अग्रवाल से 9634380113 पर संपर्क किया जा सकता है। पिथौरागढ़ के कनारी भावे राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में एक कार्यक्रम का आयोजन कर राष्ट्रीय छात्रवृत्ति परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्र सौरभ कुमार को सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय स्तर की NMMSS परीक्षा में सफल सौरभ कुमार को प्रतिमाह 1,000 रुपये छात्रवृत्ति केंद्र सरकार द्वारा दी जाएगी। सम्मान कार्यक्रम में प्रधानाचार्य हरीश जोशी, SMC अध्यक्ष ललित सिंह, शिक्षक नरेश पुनेठा, दया भट्ट, गीता प्रसाद, लीला देवी, हरीश राम सहित अन्य लोग मौजूद थे। गौरतलब है कि पूर्व में भी विद्यालय की छात्रा गायत्री और तमन्ना ने भी इस परीक्षा को उत्तीर्ण किया था। सोर वैली पब्लिक स्कूल पिथौरागढ़ CBSE न्यू दिल्ली से एफिलिएटेड सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। कंप्यूटर लैब सहित सभी कोर्सेज के लिए प्रोजेक्टर स्लाइड्स और साइंस लैब के साथ वेंटिलेटेड क्लासरूम्स, ऑर्गेनाइज्ड लाइब्रेरी इस स्कूल को वर्तमान में सभी बच्चों की पहली पसंद बनाता है। उचित दरों पर सभी सुविधाओं के साथ नगर पिथौरागढ़ प्रवेश द्वार एंचोली में स्थित होटल मां त्रिपुरा में बारात, बैठक, पार्टी सहित अन्य आयोजनों के लिए एक बार सेवा का अवसर अवश्य दें। धन्यवाद।
अगर आप 12वीं पास करने के बाद अपने उज्जवल भविष्य की सोच रहे हैं तो पिथौरागढ़ शहर में अब उपलब्ध है रोजगार परक शिक्षा हेतु मानस कॉलेज ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, जो शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त एकमात्र प्राइवेट कॉलेज है। जहां आकर्षक परिसर में सुसज्जित प्रयोगशालाएं, हवादार कमरे, उच्च कोटि के प्रोफेसर्स, अनुभवी प्रबंधन द्वारा व्यक्तित्व विकास के साथ साथ मनोरंजन, खेल एवं कैफेटेरिया सुविधाएं उपलब्ध हैं। संस्थान में चल रहे सभी डिग्री कोर्सेज हेतु रजिस्ट्रेशन प्रारंभ। सीमित सीटें, शीघ्र संपर्क करें। अब अपने घर को बनाएं और भी शानदार और लग्जूरियस हमारे नए होम डेकोरेटिंग फर्नीचर कलेक्शन के साथ। सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल व बेड के साथ और भी बहुत कुछ यहाँ आपको मिलेगा। हर फर्नीचर को अपने घर के अनुसार डिजाइन करने की सुविधा, हाई क्वालिटी के फर्नीचर सबसे किफायती कीमतों पर। आज ही घर लाए अपनी चॉइस का फर्नीचर, क्लासिक से मॉडर्न डिजाइन के आरामदायक फर्नीचर। तो देर किस बात की, अभी संपर्क करें या चलें आए कमल फर्नीचर, नया बाजार, पिथौरागढ़। पंचायतों का कार्यकाल 2 वर्ष बढ़ाए जाने की मांग को लेकर जिले भर के पंचायत प्रतिनिधियों ने यहां बीते दिवस जिला मुख्यालय में जोरदार प्रदर्शन कर टकाना रामला मैदान में धरना दिया। इसके उपरांत इस मांग का एक ज्ञापन प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को प्रेषित किया गया। धरने के दौरान हुई सभा में प्रदर्शनकारियों ने कहा कि कोरोना काल के चलते 2 वर्ष तक पंचायतों का कामकाज पूरी तरह से ठप रहा है। गाँव में खुली बैठकें भी नहीं हो पाई हैं। उत्तराखंड के 12 जिलों में पंचायतों के कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाए जाने से हरिद्वार जनपद के पंचायती चुनाव भी साथ हो सकेंगे। कार्यक्रम संयोजक जगत मर्तोलिया ने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाए जाने का वैधानिक आधार भी है। वर्ष 2001 में अधिसूचना जारी कर पंचायतों का कार्यकाल 1 वर्ष 3 माह बढ़ाया गया था। ग्राम प्रधान संगठन के अध्यक्ष श्याम सुंदर सिंह सौन ने कहा कि पूरे प्रदेश की पंचायतें कार्यकाल बढ़ाए जाने की मांग को लेकर एकजुट हो गई हैं। उन्होंने सरकार से शीघ्र मांग को लेकर उचित कार्रवाई किए जाने की मांग की है। प्रदर्शन करने वालों में धर्मेंद्र कुमैया, राजेश कुमार, प्रदीप गिरी, महिपाल सिंह वल्दिया, सरोज चंद, हरीश कन्याल, गोपाल सिंह मेहता, ममता बोरा, भावना देवी, प्रियंका पांडे सहित सभी 8 विकास खंडों के जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य और ग्राम प्रधान शामिल थे। बीते दिसंबर माह में पेट्रोल पंप मालिक की हत्या के मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मामले में हैरान करने वाली बात सामने आई है, जिसमें आरोपी बेटे ने अपने पिता की हत्या करवाने के लिए शूटरों को पिता को ताऊ बताकर हत्या की सुपारी दी थी। पुलिस के मुताबिक पेट्रोल पंप मालिक के बेटे ने ही नशा करने से रोकने और मारपीट करने से नाराज होकर अपने 2 दोस्तों के माध्यम से यूपी के 3 शूटरों के जरिए हत्या करवाई थी। पुलिस ने पेट्रोल पंप मालिक के बेटे, उसके दोनों दोस्त और 3 शूटरों को गिरफ्तार कर हत्या में प्रयुक्त हथियार व वाहन तथा मोबाइल फोन बरामद कर सभी को जेल भेज दिया। गंगानहर कोतवाली में शनिवार को मामले का खुलासा करते हुए एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल ने बताया कि बीते 27 दिसंबर की रात नियाला रोड निवासी पेट्रोल पंप मालिक जोगेंद्र अपने घर के अंदर बने दफ्तर में बैठे थे। इस बीच बाइक पर आए 3 बदमाश दीवार फांदकर अंदर घुसे और गोली मारकर जोगेंद्र की हत्या कर फरार हो गए। पुलिस ने अभियोग पंजीकृत कर मामले की जांच शुरू की। जांच के दौरान पता चला कि जोगेंद्र का बेटा अनुराग नशे का आदी था और अपने पिता के साथ उसके संबंध अच्छे नहीं थे। पुलिस ने अनुराग और उसके कई दोस्तों से पूछताछ की। पुलिस को अनुराग के यूपी के नोएडा निवासी दोस्त प्रिंस खटाना के बारे में जानकारी मिली कि वह घटना के दिन हरिद्वार आया था। पुलिस ने प्रिंस को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पुलिस के मुताबिक प्रिंस को अनुराग ने बताया था कि ताऊ उनकी जमीन कब्जाना चाहता है और हत्या करने के फिराक में है। एसएसपी ने बताया कि शूटर यूपी के बुलंदशहर के सिकंदराबाद के फरहाना गांव निवासी आशिक गुर्जर और प्रशांत खटाना उर्फ काला बुलंदशहर के गुवाहाटी थाना क्षेत्र के कोटा गांव निवासी प्रशांत यादव उर्फ टीकू, अंकुश निवासी ग्राम धर्मपुर थाना खानपुर को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके अलावा पिता की हत्या कराने के आरोपी अनुराग को भी गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान एसपी देहात एसके सिंह, सीओ पल्लवी त्यागी आदि मौजूद थे। उधम सिंह नगर के खटीमा के ऊंची महुवट गांव में बीते दिवस एक युवक संदिग्ध परिस्थितियों में मृत अवस्था में मिला। परिजनों ने बताया कि शुक्रवार रात भर वह घर से गायब था। पुलिस ने पंचनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। मिली जानकारी के अनुसार खटीमा के पकड़िया निवासी विकास मंडल 24 वर्ष पुत्र बीसू मंडल मजदूरी करता था। शुक्रवार रात वह अपनी साइकिल से ऊंची महुवट गांव के लिए
निकला लेकिन घर नहीं लौटा। परिजनों द्वारा काफ़ी खोजबीन के बाद भी उसका कोई पता नहीं चल पाया। बीते दिवस सुबह उसका शव ऊंची महुवट गांव में सड़क पर पड़ा मिला। स्थानीय निवासी द्वारा परिजनों को इसकी सूचना दी गई। घटनास्थल पर मृतक की साइकिल और कुछ दूरी पर उसके चप्पल मिले हैं। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आसपास के लोगों से जानकारी जुटाई। पुलिस के मुताबिक युवक की मौत अंधेरे में सड़क के गड्ढे में गिरने से हुई है। गड्ढे में पानी भी भरा हुआ था। मृतक के नशे में होने की भी आशंका व्यक्त की जा रही है। युवक की मौत के बाद से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। प्रदेश भर की मुख्य खबरों को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करने की कृपा करें। धन्यवाद।